गाइस, रॉस सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना ट्यूटोरियल नंबर 11 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल देखेंगे पाइथन में, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल क्या है। अपन लोग अभी तक क्या कर रहे थे, अपन लोग अभी तक जो है सारा का सारा काम टर्मिनल पे कर रहे थे। सारी की सारी कमांड्स जो थी वो अपन टर्मिनल पे लिख रहे थे, तब जाके अपना वो टर्टल जो था वो घूमता था या कुछ भी करता था, है ना। जैसे इस टर्टल को घुमाना है तो टर्टल तब जाके घूमता था टर्मिनल से। पर अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन लोग टर्मिनल का काम में ही नहीं लेंगे कमांड्स लिखने के लिए। अपन तो एक अपन तो लोग क्या बनाएंगे, अपन लोग तो सिर्फ एक पाइथन फाइल के द्वारा ही टर्टल को घुमाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पाइथन फाइल अपन काम में लेंगे, है ना। तो बहुत ही सीखने को मिलने वाला है आपको इस वीडियो लेक्चर में। शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। कुछ समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को बैक करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब अपन लोग देखते हैं, सबसे पहले अपने को क्या करना है। अपने को एक बार मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि अपन लोग करने क्या वाले हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले अपन लोगों को करना है कि भाई अपनी जो लॉन्च फाइल बनाई थी अपन ने पिछले वीडियो में, उस लॉन्च फाइल को लॉन्च कर देंगे, है ना। लॉन्च फोल्डर में बनाई थी ये turtle.launch। इस लॉन्च फाइल को लॉन्च करते ही क्या होगा, अपने को जो है वो GUI बेस्ड टर्टल दिख जाएगा, है ना। इस लॉन्च फाइल को लॉन्च करते ही बिल्कुल दिखना भी चाहिए। अगली चीज़ अपन क्या करेंगे, जैसा कि अपन लोग टर्मिनल से टर्टल को मूव कर रहे थे, अब अपन टर्टल को मूव पाइथन फाइल से ही करेंगे, है ना। टर्टल का मूव्ड पाथ को क्लियर कर देंगे, है ना। टर्टल को इनिशियल पोजीशन पे लाएंगे, एक नया टर्टल अपने अरीना में लाएंगे, है ना। और एक टर्टल को, जो नया टर्टल अपन ने बनाया है, उसको किल करेंगे, हटाएंगे अपने अरीना से, है ना। और रॉस पैरामीटर्स को यूज़ लेके अपना बैकग्राउंड चेंज करेंगे। जैसा कि अपन ने पहले टर्मिनल से अपन ये सारे काम कर चुके हैं, पर अब अपन लोग पाइथन फाइल से ये सारे काम करने वाले हैं, जो कि अपन लोग पहले टर्मिनल से किए थे। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। बहुत ही बेसिक से अपन लोग चलेंगे और अपने को खुद को कुछ नहीं पता, अपन सारे काम टर्मिनल से पूछ के ही करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको सोचना कैसे चाहिए इन तरह की प्रॉब्लम्स में, इन तरह के सिनेरियोज़ में आपको किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से टर्मिनल से सारे के सारे आंसर्स आपको लेने चाहिए। खुद को कुछ नहीं आना चाहिए, खुद को बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बाकी सभी चीज़ आपको टर्मिनल खुद बताएगा, है ना। तो आपको कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक से देखेंगे अपन लोग, है ना। अगर आपके पास VS कोड है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप VS कोड में जाके ही कोडिंग करें, क्योंकि आपको उसमें जो है सजेशन शो हो जाएंगे इंटेलिजेंस की वजह से। तो आपको कोडिंग करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। मैं VS कोड को एक बार इंस्टॉल कर लेता हूं और फिर अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो मैंने VS कोड इंस्टॉल कर लिया है सक्सेसफुली, और अब मैं VS कोड में मेरा फोल्डर खोलने जा रहा हूं, है ना। अपन ने कौन सा वर्क स्पेस बनाया था, my_workspace वर्क स्पेस बनाया था, उसका सोर्स अपना पैकेज कौन सा था, my_ पैकेज विद डिपेंडेंसीज था। और यहाँ पे मैं लेटर सपोज पैकेज को मेरे VS कोड में खोल लेता हूँ। अब अपन क्या करेंगे, लॉन्च फाइल अपन ने पिछले वीडियो में बना के देखा था, और सिर्फ इतना कोडिंग से अपना टर्टल लॉन्च हो जाया करता था। तो अपन लोग सबसे पहले फीलिंग लाते हैं, टर्टल को लॉन्च करते हैं। अपन लोग कैसे करेंगे, अपन लोग सिंपली एक कमांड लिखेंगे टर्मिनल से, है ना। और कमांड में आपको बताता हूँ क्या लिखने हैं, पुरानी वाली ही कमांड है अपनी। अपन लोग लिखते हैं, रॉस भाई तुम लॉन्च कर दो। रॉस बोलेगा लॉन्च तो मैं कर दूंगा, पर क्या लॉन्च करना है, तो अपन लोग बोलेंगे कि भाई रॉस तुम लॉन्च कर दो my_ पैकेज विद डिपेंडेंसीज में पड़े, my_ पैकेज विद डिपेंडेंसीज में पड़े turtle.launch फाइल को तुम लॉन्च कर दो। तो turtle.tur, एक सेकेंड, ये टर्मिनल अब बिल्कुल कर लिया है इसने, और इसको मैं लॉन्च करते ही क्या होगा, टर्टल अपना लॉन्च
हो जाएगा, अपने को वो GUI दिख जाएगा टर्टल वाला। तो अपने को फालतू टर्मिनल पे सारी कमांड, पहले रॉस कोर चलाओ, फिर रॉस रन कमांड से अपनी टर्मिनल को नोड को रन करो, अपने को करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपन लोगों ने वो सारा काम अपनी लॉन्च फाइल में लिख दिया है और लॉन्च फाइल ही अपना वो सारा काम करके देगी अपने को। तो मैंने एंटर किया और मेरा टर्टल लॉन्च हो जाएगा। बिल्कुल हो गया, अपने को टर्टल दिख भी गया। अच्छा, अब अपन लोग पाइथन फाइल के थ्रू ही इस टर्टल से सारे काम कराएंगे। इस टर्टल को घुमाएंगे, घुमा हुआ पाथ को क्लियर करेंगे, इसको टर्टल को अपनी इनिशियल पोजीशन पे लाएंगे। उसके बाद अपन लोग जो है नए टर्टल्स को इस अरीना में स्पॉन कराएंगे और फिर जो है अपन लोग रॉस पैरामीटर्स को यूज़ करके ये जो आपको ब्लू सा बैकग्राउंड दिख रहा है अभी, इसको और कोई से कलर में लाने की कोशिश करेंगे। ये सारा काम अपन एक पाइथन फाइल से ही करेंगे। ठीक है सर, पाइथन फाइल से करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो सर पाइथन फाइल कहाँ पे बनानी चाहिए अपने को? तो अपन लोग पाइथन फाइल कहाँ पे बनाएंगे? अपन पाइथन फाइल अपने पैकेज में एक फोल्डर बनाते हैं। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट्स नाम का, आप इस फाइल को कहीं पे भी बना सकते हैं, पर एक अपन स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी की सारी स्क्रिप्ट्स अपन एक जगह रखेंगे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर बनाया अपने पैकेज के अंदर और इसके अंदर स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर अपन वाली फाइल बना लेते हैं, लेट अस सपोज, है ना। तो ये वाली फाइल का नाम अपन क्या रखें? ये वाली फाइल का नाम अपन रख देते हैं turtle.py। पाइथन में अपन कोडिंग करने वाले हैं, तो turtle.py मैंने इसका नाम रख लिया। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, है ना। अब अपन लोग टर्मिनल से ही सारा काम पूछेंगे। टर्मिनल अपने को बताएगा क्या करना है ना। टर्मिनल खुद ही बताएगा अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोगों ने पहले क्या किया था, अगर आप वीडियो लेक्चर सीरीज़ को सही से फॉलो कर रहे हैं तो अपन लोग सबसे पहले क्या करते थे, रॉस कोर को लॉन्च करते थे, है ना। रॉस कोर अपना लॉन्च हो चुका है। कैसे हो चुका है? लॉन्च फाइल को लॉन्च करते ही अपना रॉस कोर भी चल चुका है और अपनी टर्टल सिम वाली नोड भी चल चुकी है ना। तो अब अपने को रॉस कोर को चलाने की ज़रूरत नहीं है और वो रॉस रन वाली कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया। तो सर अगर मैं रॉस नोड को लिस्ट करूँगा तो मेरे को सारी नोड दिख जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल दिखेगी, 2 नोड चल रही है, आपको दिख गई। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे जाके अपन लोग क्या करते थे, आगे जाके अपन लोग जो है अब इस टर्टल तो अपने को मिल गया, ये अपना काम हो चुका, लॉन्चिंग अपनी फाइल की अपन ने कर दी। अब अपने को क्या करना है, इस टर्टल को इस अरीना में घुमाना है ना। और इस टर्टल को अपन इस अरीना में घुमाएंगे कैसे? अपन लोग इस टर्टल को डेटा बताएंगे। डेटा बताना मतलब पब्लिश करना, है ना। डेटा बताना मतलब पब्लिश करना। तो पब्लिश अपन कहाँ करेंगे? एक टॉपिक पे करेंगे। अच्छा सर, एक टॉपिक पे करेंगे, तो अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सारे के सारे टॉपिक्स को लिस्ट कर लेते हैं। बोलो आया नहीं आया? आ गया सर। सबसे पहले अपन लोग सारे टॉपिक्स को लिस्ट कर लेते हैं। रॉस टॉपिक लिस्ट मैंने लिखा और सारे के सारे टॉपिक मेरे लिस्ट हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। अब अपन सोचेंगे कि भाई मेरे काम का टॉपिक कौन सा है। मेरे काम का वो टॉपिक है जिस पे मैं अगर डेटा पब्लिश करूँ तो ये टर्टल घूमने लग जाए। तो आपको इन टॉपिक में कौन सा टॉपिक वो लग रहा है? सर मेरे को जो टॉपिक लग रहा है वो ये वाला लग रहा है। अच्छा, उससे पहले अपन लोग क्या करते थे, रॉस रन वाली कमांड को रन करके नोड को इनिशियलाइज करते थे। तो अपन पाइथन फाइल में कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अपन लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले अपन लोग पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं रॉस के लिए, तो अपन लोगों को एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिसका नाम होता है रॉस पाई। तो ये अपन ने इंपोर्ट कर ली, इंपोर्ट रॉस पाई अपन ने कर लिया। बहुत ही बढ़िया। अब अपन लोग क्या करेंगे, उसमें अपन लोग टर्मिनल के केस में क्या कर रहे थे, रॉस रन कमांड से एक नोड को चला रहे थे, है ना। और अपनी रॉस नोड वाली कमांड तो अपन लोगों ने यहाँ से ही चला ली है, पर अब अपने को अपन जानते हैं कि भाई हर एक स्क्रिप्ट
एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है, एक रॉस नोड होती है। रॉस में हर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल रॉस नोड होती है। तो ये पाइथन फाइल क्या है कि एग्जीक्यूटेबल ही तो है, तो इसको अपने को एक रॉस नोड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, अपन लोग लिख देंगे कि भाई रॉस पाई डॉट इनिट अंडरस्कोर नोड। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, रॉस भाई तुम एक नोड को इनिशियलाइज करो। रॉस बोलेगा कर दूंगा, नोड का नाम बता दो बस तुम मेरे को, किस नाम से मैं नोड को इनिशियलाइज करूं। तो नाम अपन बता देते हैं। लेटर सपोज नोड का नाम मैं रख देता हूं, कुछ भी अपन नोड का नाम रख सकते हैं, है ना। नोड का नाम लेटर सपोज अपन रख देते हैं टर्टल ही रख देते हैं, चलो TURTL ही रख देते हैं, टर्टल नोड का नाम। और ये वाला इनिट नोड वाला पैरामीटर एक और आर्ग्यूमेंट लेता है इनपुट में, जिसका नाम होता है एनोनिमस, ANONYMOUS, एनोनिमस। इसको अपन क्या करते हैं, ये बाई डिफ़ॉल्ट आपको दिख रहा होगा एनोनिमस क्या होता है, फॉल्स होता है। अपन को इस एनोनिमस को करना पड़ेगा ट्रू, कि भाई अगर ये वाली नोड बार बार चले तो अलग अलग नाम से चले, सेम नाम से नोड नहीं चले। तो अपन लोगों ने पहला काम अचीव कर लिया, बहुत ही बढ़िया, नोड को अपन ने इनिशियलाइज कर लिया। अच्छा, अब अपना टास्क क्या है, टर्टल को अरीना में घुमाना है। घूमेगा कैसे, एक टॉपिक पे डेटा पब्लिश करना पड़ेगा, और टॉपिक का नाम भी अपने को पता लग गया कि भाई अगर मैं इस टॉपिक पे डेटा पब्लिश करूँगा तो मेरा टर्टल घूमेगा। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन निकालूंगा। तो मैं लिखूंगा रॉस भाई तुम टॉपिक की इन्फो दो, कौन से टॉपिक की इन्फो दो, टर्टल 1 CMD वेलोसिटी की दो। तो मेरे को पता लग गया इसका टाइप क्या है, ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस का ट्विस्ट टाइप है इसका। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ये चीज़ अपने को पता लग गई। ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस ये क्या है, ये एक पैकेज ही है ना। ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस क्या है, एक पैकेज है। तो अगर ये पैकेज है तो ये अपने को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अपन लोग लिख देते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस। अब ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस में अपने को क्या चाहिए, अपने काम की चीज़ क्या है, ट्विस्ट काम की है। सबसे पहले अपन लोग ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस में चलते हैं। तो ज्योमेट्री GEOMETRY अंडरस्कोर मैसेजेस में जाते हैं, लिस्टिंग करते हैं। ओहो, यहाँ पे तो एक फ़ोल्डर है मैसेज नाम का जो अपने काम का है, क्योंकि इस मैसेज फोल्डर में ही तो अपने को ट्विस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अपन मैसेज फोल्डर में पहले जाते हैं और फिर लिस्टिंग करते हैं। अपने को ट्विस्ट दिखा क्या, हाँ भाई बिल्कुल दिख गया, ट्विस्ट दिख गया अपने को। तो अपने को क्या करना है, ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस पैकेज से मेरे को मतलब नहीं है, ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस पैकेज के मैसेज नाम के फोल्डर में जो डेटा पड़ा है, मतलब जो मैसेजेस पड़े हैं मेरे को उनसे मतलब है। तो मैं लिखूँगा जो फ्रॉम ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस .msg, मतलब .msg का मतलब मैसेज फोल्डर से क्या करो, सभी मैसेज को इंपोर्ट कर लो। तो मैं लिखूँगा सभी मैसेज को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट स्टार। बहुत ही बढ़िया, ये चीज़ अपन ने कर ली। अब अपने पास जो है ट्विस्ट आ चुका है ना, ट्विस्ट अपने को पता लग चुका है। बहुत ही बढ़िया, अपन ने टॉपिक की इन्फो निकाली थी और उसकी वजह से अपने को ट्विस्ट पता लगा था, जिसकी वजह से अपन ने ये सारी इंपोर्टिंग्स कर ली। और ट्विस्ट वाला मैसेज, ट्विस्ट वाला फॉर्मेट इस इंपोर्टिंग की वजह से मेरे पास आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, पब्लिशर बनाना है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा rosspy डॉट पब्लिशर, है ना। मैं लिखूँगा rosspy डॉट पब्लिशर। अब ये नेम क्या है, ये पहला पैरामीटर लेता है कि भाई कौन से टॉपिक पे आप पब्लिश करना चाहते हो, टॉपिक का नाम तो बता दो। तो अपन लोग ये ना इस टॉपिक पे पब्लिश करना चाहते हैं, तो ये वाला नाम अपन इसको बता देते हैं। ये स्ट्रिंग में पास करना पड़ता है, तो ये टॉपिक का नाम अपन लोगों ने स्ट्रिंग में पास कर दिया। बहुत ही बढ़िया। अब ये दूसरा पैरामीटर क्या लेता है, पब्लिश, ये लेता है कि भाई कौन से टाइप का मैसेज आप पब्लिश करना चाहते हो। तो अपन कौन से टाइप का मैसेज पब्लिश करना चाहते हैं,
ट्विस्ट टाइप का। तो ये चीज़ मैंने कॉपी की और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, है ना। अब ट्विस्ट रिकॉग्नाइज भी हो जाना चाहिए अगर अपन ट्विस्ट पे होवर करेंगे, क्योंकि अपन ने ट्विस्ट की इंपोर्टिंग कर ली है। तो मैं होवर किया और बिल्कुल ट्विस्ट इसने पता लगा लिया कहाँ पे पड़ा है। ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेज फोल्डर में, पैकेज में मैसेज नाम का फोल्डर है जिसमें अपना ट्विस्ट डॉट मैसेज पड़ा है। बहुत ही बढ़िया, ट्विस्ट रिकॉग्नाइज भी अपना हो चुका। और फिर एक और चीज़ ये इनपुट में लेता है ना, जिसका नाम होता है क्यू साइज़। और ये एक मैंडेटरी पैरामीटर होता है। अगर अपन यहाँ पे क्यू साइज़ नहीं डालेंगे तो आएगी एरर, है ना। और इसको कुछ भी रैंडम ले लेते हैं अपन, 10 ले लेते हैं क्यू साइज़ को। बहुत ही बढ़िया। तो अपन ने क्या किया, एक पब्लिशर बना लिया। इस पब्लिशर को कुछ असाइन भी करना पड़ेगा, मतलब ये पब्लिशर अभी बना नहीं, अब अपन एक वेरिएबल में इस वैल्यू को असाइन करेंगे जो अपना पब्लिशर कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि भाई पब्लिशर अपन ने बना लिया, जिस पब्लिशर का नाम क्या है, PUB पब नाम है। बहुत ही बढ़िया। अब अपन इस पब्लिशर में डेटा भेजेंगे और डेटा पब्लिशर में पब्लिश करने की वजह से क्या होगा, ये टर्टल घूमेगा। बहुत ही बढ़िया। इसके लिए तो अपन पाइथन फाइल लिख रहे थे, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपने को पब्लिशर में डेटा भेजना है। डेटा भेजने से पहले अपने को डेटा पता तो होना चाहिए कि भाई क्या मैं पब्लिश करूँ इसमें। तो सबसे पहले अपने को एक क्या बोलते हैं वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है ना। इसका नाम अपन रख देते हैं वेर, लेट अस सपोज, है ना। और फिर वेर का टाइप क्या है, जैसे अपने को पाइथन में क्या करना पड़ता है, जैसे वेरिएबल को 2 अपन ने रख लिया तो ये वेर क्या हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया, है ना। और अब अगर अपन बात करें वेर इंटीजर टाइप का हो गया, अगर यहाँ पे अपन लोग 2.1 कर देते हैं तो वेर हो गया फ्लोट टाइप का। पर अपने को कौन से टाइप का डेटा पब्लिश करना है, ट्विस्ट टाइप का। तो यहाँ पे अपने को वेर को बताना पड़ेगा कि भाई वेर तुम कौन से टाइप के हो, ट्विस्ट टाइप के हो। बहुत ही बढ़िया। तो अपन लोगों को ये चीज़ पता लग गई। अब अपन लोग देखते हैं कि भाई पब्लिश कैसे करें अपन डेटा। तो पब्लिश करने के लिए अपन लोगों को ट्विस्ट मैसेज को पहले देखना पड़ेगा। तो अपन लोग देखते हैं भाई मैसेज को, ट्विस्ट वाले को देखा और ये आ रहा है भाई वेक्टर 3, तो अपना डेटा टाइप और लीनियर मतलब वेरिएबल, वेक्टर 3 डेटा टाइप, एंगुलर मतलब वेरिएबल का नाम। अच्छा, ये वेक्टर 3 क्या आ रहा है यार, वेक्टर 3 तो अपना प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, है ना। तो वेक्टर 3 अपना ये डिफाइंड रहा, तो अपने को इस वाले को भी देखना पड़ेगा। तो इस वाले को देखते हैं अपन, कैट किया वेक्टर 3 डॉट मैसेज। तो हाँ, अब अपने को मिल गया है फ्लोट 64 अपना इनिशियल था, इसको और अपन तोड़ नहीं सकते फ्लोट को, तो अपने को मिल चुका है जो अपने को चाहिए था। अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग जो है अपन लोग इस पे डेटा भेजेंगे। कैसे भेजेंगे देखना है, जो VS कोड की इम्पोर्टेंस आपको पता लगेगी। मैं लिखूंगा और ये खुद रिकॉग्नाइज करेगा। मैं लिखूंगा वेर डॉट, डॉट के बाद क्या आना चाहिए, लीनियर आना चाहिए, या फिर एंगुलर अपन लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले अपन लीनियर डेटा को पब्लिश करते हैं, उसके बाद लीनियर के एक्स में डेटा पब्लिश कर देते हैं। वेर डॉट लीनियर डॉट एक्स में डेटा लेटर सपोज 2 डाल देते हैं। और ये कौन से एक्स का टाइप क्या है, फ्लोट टाइप है, तो 2 ना डाल के इसको 2.0 डाल देते हैं क्योंकि फ्लोट डालना था अपने को। तो इसी प्रकार से अपन YZ की वैल्यू और डाल लेते हैं लीनियर के लिए। तो इसी चीज़ को मैं कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, है ना। तो यहाँ पे अपन लोग x की वैल्यू डाल दिए, अब y की वैल्यू डाल देते हैं, वेयर डॉट लीनियर डॉट वाई। अब वेयर डॉट लीनियर डॉट z डाल देते हैं। लेटर सपोज इनकी वैल्यू 0 0 ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये काम अपने हो गया। अब अपने को जो है इसकी वेलोसिटी बतानी पड़ेगी एंगुलर वाले के लिए भी, कि भाई अगर एंगल में आप कुछ रखना चाहते हो, एंगुलर वेलोसिटी आप रखना चाहते हो तो कितनी रखना चाहते हो। तो अपने को लिखना पड़ेगा वेयर डॉट एंगुलर, रिकॉग्नाइज हो रहा है, देखो VS कोड का इंपॉर्टेंस तो है। डॉट एक्स को अपन लोग, ये भी फ्लोट टाइप का होगा, लेटर सपोज 0.0 ही ले लेते हैं इसको भी, है ना। इसको कॉपी किया, YZ भी अपन डिफाइन कर देते हैं,
x के बाद अपन लोग y डिफाइन करते हैं, y के बाद अपन लोग z डिफाइन करते हैं, और लेटर सपोज z में अपन वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कितनी रख लेते हैं 4 रख के देखते हैं क्या होता है। अब अपने को वो डेटा भी पता लग गया जो अपने को पब्लिश करना है ना। अब अपन वो डेटा पब्लिश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब अपन क्या करेंगे कि भाई पब्लिशर तुम पब्लिश कर दो। ये पूछेगा पब्लिश तो कर दूंगा, क्या पब्लिश करूं? तो मैं बोलूँगा वेयर वाले वेरिएबल में जो भी डेटा है जो कि अपन ने इन लाइनों से भेजा है वेयर वेरिएबल में, वो डेटा पब्लिश कर दो। ठीक है, तो अगर अपन ये वालों को अभी एग्जीक्यूट करेंगे, चलाएंगे सॉरी गाइज फॉर द इंटरप्शन। यहाँ पे अगर अपन इस वैल्यू को अभी चलाएंगे तो पब्लिशिंग सिर्फ एक बार होगी, पर अपने को पब्लिश क्या करना है, बार बार पब्लिश करे जाना है। तो लेटर सपोज अपन इसको लिख देते हैं एक लूप में। तो अपन लोग लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 100 कि भाई इस पर 100 बार डेटा पब्लिश कर दो, इस पर 100 बार डेटा पब्लिश कर दो। बहुत ही बढ़िया। तो अपना 100 बार डेटा पब्लिश होएगा और टर्टल को घूमना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पाइथन फाइल को अब चलाऊं तो क्या मेरा टर्टल घूमेगा? सोच के बताना। मैंने डेटा पब्लिश कर दिया है और फुल स्पीड में, पाइथन की स्पीड में डेटा पब्लिश होगा, तो क्या मेरा टर्टल घूमेगा? घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए, एक बार सोचिए आप और देखते हैं टर्टल घूमता है कि नहीं। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग जो है सिंपली नया टर्मिनल अपन खोलेंगे और अपनी ये वाली स्क्रिप्ट कहाँ पे पड़ी है, माई अंडरस्कोर पैकेज विद डिपेंडेंसीज के स्क्रिप्ट फोल्डर में पड़ी है। तो मैं लिखूँगा रॉस भाई तुम डायरेक्टरी चेंज करो, कहाँ पे जाना है, माई अंडरस्कोर पैकेज विद डिपेंडेंसीज के स्क्रिप्ट फोल्डर में जाना है, और अपनी एक फाइल पड़ी है जिसका नाम है turtle.py, उसको चला के देखना है। तो क्या मैं अभी इस फाइल को चलाऊँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, तो क्या मेरा टर्टल घूमेगा? पब्लिशिंग तो अपन ने कर दी है, सोच के बताना। तो मैं इसको रन करूँगा और देखते हैं घूमता है कि नहीं। एंटर मैंने किया, घूमा नहीं यार। क्यों नहीं घूमा, क्यों नहीं घूमा भाई? अपन ने 100 बार डेटा पब्लिश भी कर दिया और बिल्कुल मेरे हिसाब से तो कोड में एरर भी नहीं आई। देखो एक कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, एरर एक बार भी नहीं आई अपनी, पूरा कोड एग्जीक्यूट तो हुआ है, पर गलती कहाँ, टर्टल घूमा ही नहीं। क्यों नहीं घूमा? सोचते हैं। टर्टल इसलिए नहीं घूमा क्योंकि पाइथन ने बहुत ही ज़्यादा स्पीड में डेटा पब्लिश किया और अपन ने क्यू साइज को 10 ही रख रखा है, इसलिए अपना टर्टल घूमा ही नहीं। अपने को क्या करना पड़ेगा, पाइथन तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में डेटा बार बार पब्लिश कर देता है, पर टर्टल पागल हो जाएगा कि भाई क्या डेटा आ रहा है, क्या डेटा आ रहा है, मेरे को पता नहीं लग रहा, थोड़ा धीरे धीरे तो भेजो। तो अपने को बताना पड़ेगा, स्लीप लगाना पड़ेगा कि भाई एक बार ये वाली लूप एग्जीक्यूट हो तो थोड़ा टाइम रुके, फिर नेक्स्ट पब्लिशिंग हो, फिर थोड़ा टाइम रुके, फिर नेक्स्ट पब्लिशिंग हो, ऐसे धीमे धीमे पब्लिश करें। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक स्लीप लगाना पड़ेगा। तो स्लीप अपन कैसे बनाते हैं, अपन लिखते हैं rospy डॉट रेट, है ना, और यहाँ पे अपन पास करते हैं कि भाई किस फ्रीक्वेंसी से आपको डेटा पब्लिश करना है। लेटर सपोज अपन 10 कर देते हैं, 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज का मतलब यहाँ पे लूप 1 सेकंड में 10 बार चलेगा, है ना। तो यहाँ पे अपन उसको लगा देते हैं रेट डॉट स्लीप, SLWP, और इस वैल्यू को अपन लोग एक वेरिएबल में असाइन करते हैं जिसकी वैल्यू है रेट। बहुत ही बढ़िया, रेट डॉट स्लीप भी अपन ने लगा लिया। और ये वाली लूप कैसे चलेगा, सबसे पहले डेटा पब्लिश होगा, फिर विदिन थोड़ी देर रुकेगा। कितनी देर रुकेगा, ये लूप मतलब 1 सेकंड में कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा, है ना। अब आप कन्वर्जन करके निकाल सकते हैं बाकी सारी चीज़ें कि भाई ये एक लूप 1 सेकंड में 10 बार चल रहा है, तो
एक बार पब्लिशिंग कितने टाइम में हो रही होगी, है ना, ये सब आप निकाल सकते हैं। अपन लोग तो अब जो है टर्टल को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, अब अपन लोग ने स्लीप भी लगा दिया है। अब तो टर्टल घूम जाना ही चाहिए, घूमना ही चाहिए, है ना। तो अब अपन पाइथन फाइल को रन करते हैं और देखते हैं टर्टल घूमता है कि नहीं। एंटर किया, बिल्कुल एरर आई कि भाई टाइम इज़ नॉट इनिशियलाइज्ड रोस्पाई डॉट रेट, और अपन ने बोला कि भाई टाइम इज़ नॉट इनिशियलाइज्ड, हैव यू कॉल्ड द इनिट नोड। इनिट नोड तो अपन ने बिल्कुल कॉल कर रखा है, रोस्पाई डॉट इनिट नोड, इस नाम से नोड को बना दो, एनोनिमस को ट्रू कर दो। ठीक है, तो अपन लोग सोचते हैं कि भाई ये एरर क्यों आई, है ना। अपन लोगों ने नोड को पहले इनिशियलाइज नहीं किया, अपन लोगों ने पहले रेट कर दिया। तो पहले नोड को इनिशियलाइज तो करना ज़रूरी है। तो इसको एक बार नीचे लिख के देखते हैं एरर रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। पेस्ट मैंने किया नीचे, अब अपन रन करके देखते हैं। रन मैंने किया, बिल्कुल अपना टर्टल घूम गया। बहुत ही बढ़िया यार, टर्टल को अपन ने घुमा लिया है ना। और ये काम अपना हो गया है, टर्टल अपना घूम गया है। पर ये बहुत ही छोटा अपना सर्कल ले रहा है यार, सर्कल की रेडियस को बड़ा करना पड़ेगा। लेटर सपोज इसको 3 डाल देते हैं, इसको अपन लोग 2 ही डाल देते हैं, 2 ना डाल के इसको 1 और इसको 4 डाल देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया डिफरेंस अपना रहा इसमें। और ये बेचारा सर्कल फॉलो कर ही नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपने 4 डाला। अब बिल्कुल सर्कल में बाद में जाके आया, पर बाद में से मतलब नहीं है अपने को, पहले ही इसको सीधे सर्कल में लाते हैं। 2 करते हैं इसको, Z को करते हैं 4। अब रन करके देखते हैं, फिर अपना ये वाली वैल्यू छोटे आ रही है। कैसे आ रही है? इसको 2 करो ना भाई, रुक जा। पब्लिशिंग रुकी और रीरन किया और अब थोड़ा सा ही सर्कल आ रहा है। ठीक है, तो अपन जो काम टर्मिनल से कर रहे थे वो काम अपन लोग पाइथन फाइल से कर पा रहे हैं। आपको मज़ा आया कि नहीं इसको करने में? बिल्कुल मज़ा आया होगा, आना भी चाहिए, है ना। अब अपन लोग क्या करते हैं, टर्टल से पूछते हैं कि भाई टर्टल तुम कहाँ पे हो, अभी अपनी लोकेशन तो बता दो। अपन ने टर्टल को मूव तो कर लिया। अब अपन टर्टल को पूछते हैं कि भाई टर्टल तुम अपनी करंट लोकेशन हमको बताओ, हमको तुम्हारी करंट लोकेशन की आवश्यकता है। ठीक है, तो कैसे अपन पता लगेगा? अपने को वो एक टॉपिक से पता लगेगा करंट लोकेशन। अपन एक टॉपिक को करेंगे सब्सक्राइब और उस टॉपिक पे डेटा पब्लिश हो रहा होगा, अपने काम का डेटा अपन निकाल लेंगे। लेटर सपोज अपने को चाहिए कि भाई टर्टल तुम हम कि भाई टर्टल तुम हमको जो है तुम्हारी करंट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बता दो। तो अपने को एक टॉपिक को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। रॉस टॉपिक लिस्ट अपन ने किया, और कौन सा टॉपिक आपको इनमें से ऐसा लग रहा है जिसको अपन लोग सब्सक्राइब करके जो है टर्टल की पोजीशन पा सकते हैं। तो अगर आपने गैस सही किया है तो इस टॉपिक को अगर अपन लोग सब्सक्राइब कर लें तो अपनी टर्टल की करंट लोकेशन अपने को पता लग जाएगी। बहुत ही बढ़िया, इस टॉपिक को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को कॉपी कर लेता हूँ, इस टॉपिक के नाम को कॉपी मैंने किया। अच्छा, अब इस टॉपिक की कुंडली निकालेंगे अपन। तो अपन लिखेंगे रॉस टॉपिक का टाइप बताओ भाई पहले तो, है ना। कौन से टॉपिक का टाइप चाहिए आपको? इस टॉपिक का चाहिए। अच्छा, ये टॉपिक का टाइप क्या है? टर्टल सिम पैकेज में पोज नाम का एक मैसेज है, उसको जाके देखो। अच्छा, तो सबसे पहले टर्टल सिम पैकेज में भी चलते हैं। रॉस सीडी करो भाई, टर्टल सिम पैकेज में हमको लेके चलो। और इसमें ले गए, इसमें लिस्टिंग की। तो अपनी मैसेज फोल्डर है, एक सर्विस फोल्डर है। कहाँ पे मिलेगी
ये वाला टॉपिक है तो एक मैसेज के रूप में मिलेगा, तो अपन को मैसेज फोल्डर में जाना पड़ेगा। मैसेज फोल्डर में अपन गए, अब लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग अपन ने की और बिल्कुल पोस्ट डॉट मैसेज अपने को दिख गया जो कि अपने काम का था, है ना। कहाँ पे मिला? टर्टल सिम पैकेज के मैसेज फोल्डर में जाके मिला, तो उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अपन लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम, अपन लोग लिखेंगे कि भाई फ्रॉम टर्टल सिम डॉट मैसेज, इस मैसेज फोल्डर में से सब कुछ इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट स्टार। तो अपन लोगों को ये वाले मैसेज मिल चुके हैं। अब इन मैसेज को अपन काम में ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, मैसेज तो अपने को पता लग गए, पर इस मैसेज के अंदर झांक के भी तो देखना पड़ेगा ये क्या है मैसेज। तो अपन झांक के भी देखते हैं कि भाई ये मैसेज है क्या। पोस्ट डॉट मैसेज किया और बिल्कुल ये तो सही है यार। पहले नंबर पे अपने को फ्लोट में एक्स वैल्यू मिल जाएगी, वाई वैल्यू मिल जाएगी फ्लोट में ही, और थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, और फिर लीनियर एंगुलर वेलोसिटी से तो मतलब नहीं है अपने को, तो अपने को सिर्फ उसकी करंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। और तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पहले ही अपनी मिनिमाइज्ड फॉर्म में है, फ्लोट 32 की फॉर्म में है। बहुत ही बढ़िया। तो अब अपन क्या करते हैं, इस टॉपिक को सब्सक्राइब करते हैं पाइथन फाइल से ही। तो अपन लोग क्या लिखेंगे? अपन लोग एक सब्सक्राइबर बनाएंगे। अपन लोग लिखेंगे रोस्पाई डॉट सब्सक्राइबर, रोस्पाई डॉट सब्सक्राइबर। और यहाँ पे अपन लोगों को पैरामीटर क्या देना पड़ेगा कि भाई मैं सब्सक्राइबर तो बना दूंगा, पर कौन से टॉपिक का सब्सक्राइबर आपको चाहिए। तो अपन लोग बोलेंगे कि भाई इस टॉपिक का अपने को सब्सक्राइबर चाहिए। और यहाँ पे ये चीज़ कॉपी हुई और यहाँ पे लेटर सपोज मैं पेस्ट भी कर देता हूँ इसको। कॉपी मेरी हुई थी और पेस्ट मैंने कर दिया कि भाई इस टॉपिक को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, ये टॉपिक को सब्सक्राइब तो कर लेगा, पर किस टाइप का डेटा इसके पास आएगा? तो पोज टाइप का डेटा इसके पास आएगा। रॉस टॉपिक टाइप अपन ने करके इसको टाइप पता कर लिया था, तो पोस्ट टाइप का डेटा आएगा। पोस्ट टाइप का डेटा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। बहुत ही बढ़िया। इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ और पोस्ट टाइप का डेटा आएगा और पोज बिल्कुल रिकॉग्नाइज हो रहा है अपना। बहुत ही बढ़िया। सब्सक्राइबर अपन ने बना लिया। तीसरा पैरामीटर भी लेता है सब्सक्राइबर कि भाई ठीक है मैं सब्सक्राइब तो कर दूंगा, डेटा भी मैं भेज दूंगा, पर डेटा जैसे ही सब्सक्राइबर के पास आए कुछ फंक्शन कॉल हो जाए। कौन सा फंक्शन कॉल करें? लेटर सपोज एक फंक्शन अपन बना लेते हैं CB नाम से, है ना। वो फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, तो अपने को सबसे पहले CB नाम से फंक्शन बनाना भी तो पड़ेगा। तो लेटर सपोज अपन एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ CB, कॉल बैक फंक्शन अपन इसको बोलते हैं, है ना। और इस फंक्शन में अपन लोग लिख देते हैं, ये फंक्शन सब्सक्राइबर अपने को क्या भेजेगा? कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा, साथ ही साथ में वो मैसेज भी भेजेगा, है ना। तो डेटा अपने को भेजेगा और अपन लोग प्रिंट करा लेंगे x इक्वल टू, यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेटा डॉट एक्स, है ना। डेटा डॉट एक्स, डेटा का टाइप क्या है? पोस्ट डॉट मैसेज है। पोस्ट डॉट मैसेज में x है, y है, थीटा है। तो अगर अपन डेटा डॉट एक्स करेंगे तो डेटा में से x की वैल्यू निकल जाएगी। अगली लाइन में अपन लोग प्रिंट करा देते हैं y इक्वल टू डेटा डॉट वाई, तो y भी अपने प्रिंट हो जाएगा। तीसरी लाइन में अपन लोग प्रिंट करा देते हैं z इक्वल टू, z का मतलब थीटा, थीटा भी प्रिंट करा लेते हैं। अभी अपन सोच रहे थे कि भाई एक्स वाई प्रिंट कराएं, पर चलो थीटा भी प्रिंट करा लेते हैं। तो थीटा थीटा इक्वल टू अपन लोगों को क्या चाहिए? डेटा डॉट थीटा। बहुत ही बढ़िया, रिकॉग्नाइज भी अपना हो रहा है ना। तो अब क्या मैं इस पर्टिकुलर पाइथन फाइल को चलाऊंगा
तो मेरे को डेटा मिलेगा क्या टर्टल का, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप सोच के बताइए। मैंने सब्सक्राइबर बना दिया है, टॉपिक को सब्सक्राइब भी कर लिया है। आपको मैं एक बार और फीलिंग लाके समझाता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे एक सब्सक्राइबर बनाया, इस टॉपिक को अपन ने सब्सक्राइब कर रखा है, इस टाइप का डेटा अपने पास आएगा और डेटा आते ही सब्सक्राइबर चलते ही ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। कॉल बैक फंक्शन कॉल होते ही अपने को जो है कॉल होते ही उस फंक्शन में अब जाके अपन लोगों ने ये सब प्रिंट करा लिया। बहुत ही बढ़िया। तो अपन लोगों ने क्या किया, सब्सक्राइबर सक्सेसफुली बना लिया। और क्या इस चीज़ से अपना डेटा आएगा, क्या डेटा पर्टिकुलरली प्रिंट होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। एक बार आपको मैं चला के भी दिखाता हूँ और फिर अपन सोचेंगे कि डेटा पब्लिश क्यों नहीं हुआ, डेटा सब्सक्राइब क्यों नहीं हुआ। मतलब अपने को डेटा दिखेगा नहीं, जो अपन ने प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हैं वो डेटा दिखेगा नहीं। मैंने एंटर किया, टर्टल पहले घूमेगा, डेटा पब्लिश हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। प्रिंट स्टेटमेंट तो लगा रखा है अपन लोगों ने, प्रिंट कैसे कुछ नहीं हुआ अभी तक? कुछ भी नहीं हुआ सर, प्रिंट तो कुछ भी नहीं हुआ। टर्टल बहुत देर तक घूम रहा है यार, इसको 50 ही करते हैं बनाना, तो थोड़ा टाइम भी कम लगेगा इसको घूमने में। 100 की जगह 50 बार ही पब्लिश करते हैं। तो अपने को यहाँ पे डेटा दिखा नहीं, क्यों नहीं दिखा? ये पाइथन फाइल टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हुई, सब्सक्राइबर एक बार कॉल हुआ, सिर्फ एक बार, और पाइथन फाइल बंद हो गई, नोड ही बंद हो गई, है ना। तो अपने को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये पाइथन फाइल तो बंद हो जाए पर ये वाली पर्टिकुलर चीज़ बंद ना हो, नोड बंद ना हो। तो अपन लोगों को एक पर्टिकुलर पैरामीटर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अपने को लिखना पड़ेगा rospy.spin, है ना। ये अपने को लिखना पड़ेगा क्योंकि अपनी रॉस नोड शट हो चुकी थी। ये पाइथन फाइल के ख़त्म होते ही अपनी ये वाली रॉस नोड शट हो चुकी थी, जिसकी वजह से अपने को डेटा दिखा नहीं। तो अपने को लगाना पड़ेगा यहाँ पे rospy.spin, जिसकी वजह से अपनी नोड शट डाउन ही कभी नहीं होगी, है ना। तो अब अपना डेटा बिल्कुल पब्लिश होगा इस पे। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। एंटर किया, टर्टल घूमा और डेटा आएगा, आ गया। डेटा भी अपने आ गया, x इतना, y इतना, थीटा इतना। देखो डेटा अभी रेगुलरली पब्लिश होता जा रहा है। कंट्रोल x आप कीजिए और कंट्रोल x से देखो आपको चेंजेस इसमें दिख रहे हैं। मतलब सब्सक्राइबर रेगुलरली चल रहा है, पर चूंकि टर्टल रुक गया इसलिए सेम डेटा अपने को दिख रहा है ना। कंट्रोल x से आप चेंजेस देख सकते हैं। मैं कंट्रोल x प्रेस कर रहा हूँ, है ना। तो आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं? अपन ने पब्लिश भी कर लिया, अपन ने सब्सक्राइब भी कर लिया, बहुत ही बढ़िया। पब्लिशर सब्सक्राइबर का काम तो अपन ने पाइथन फाइल से करा लिया। अब अपन लोग जो है एक सर्विस को कॉल करते हैं पाइथन फाइल से ही। वो सर्विस क्या करेगी? इस टर्टल का पाथ क्लियर कर देगी। जो भी पाथ इसने घुमा दिख रहा है अपने को, वाइट लाइंस, ये सभी लाइंस अपनी क्लियर हो जानी चाहिए उस सर्विस को कॉल करते ही। ठीक है सर, कर देंगे। अपन ने कंट्रोल सी किया है, स्क्रिप्ट रुक जाएगी, है ना। तो अब अपन क्या करना चाहते हैं, इसका पाथ क्लियर करना चाहते हैं, और वो अपन जानते हैं कैसे होगा, एक सर्विस को कॉल करने से होगा। तो अब अपन लोग सबसे पहले तो सर्विस को लिस्ट करते हैं और अपन टर्मिनल से ही पूछेंगे कि भाई कौन सी सर्विस को मैं कॉल करूं कि मेरा ये पाथ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे कि भाई सभी रॉस सर्विसेज को लिस्ट कर दो। एंटर मैंने किया और सारी की सारी रॉस सर्विसेज लिस्ट हो चुकी है। अपने को पता है कौन सी सर्विस को अपने को कॉल करना पड़ेगा, क्लियर सर्विस को कॉल करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा ये पाथ क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्लियर का टाइप तो देखें, ये तो देखें कौन से मॉड्यूल में पड़ा है। तो अपन लोग लिखेंगे रॉस भाई तुम सर्विस का टाइप बताओ। कौन सी सर्विस का टाइप बताओ? क्लियर सर्विस का। तो ये कहाँ पे है? स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज में है, empty.service नाम से। अच्छा, स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज में है। अच्छा,
तो सबसे पहले इस सर्विस का इन्फो भी देख लेते हैं। इन्फो का मतलब इनपुट क्या लेगी, आउटपुट क्या देगी। तो रॉस सर्विस इन्फो अपन ने किया, कौन सी सर्विस की इन्फो चाहिए, क्लियर की चाहिए। तो सर ये इनपुट तो कुछ भी नहीं ले रही, आउटपुट अपने को देखना है, तो इस सर्विस को पढ़ के पता लगेगा अपने को। तो सबसे पहले सर्विस कहाँ पे पड़ी है, स्टैंडर्ड सर्विसेज नाम के पैकेज में पड़ी है। तो इस पैकेज में अपने को जाना पड़ेगा। तो इस पैकेज में जाते हैं, लिस्टिंग करते हैं, और इसमें एक सर्विस नाम का फोल्डर भी है। तो इस फोल्डर में भी जाना पड़ेगा अपने को। फोल्डर में अपन लोग गए, अब लिस्टिंग करते हैं। empty.service अपने को दिख गई। empty.service को अपन लोग देखते हैं कि भाई इस सर्विस में क्या है। अच्छा, ये सर्विस ना तो कुछ इनपुट लेगी और ना ही कुछ आउटपुट देगी। ये अपन ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, वीडियो वैसे भी लंबा हो जाएगा ये, है ना। तो अपन लोगों को पता लगा ना तो इनपुट लेगी ना आउटपुट देगी, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले अपन लोगों ने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया है, तो इस पैकेज को इंपोर्ट करना भी तो पड़ेगा। तो अपन लोगों को लिखना पड़ेगा कि भाई फ्रॉम कौन सा पैकेज, std_srvs इंपोर्ट कर लो स्टार, सब कुछ इंपोर्ट कर लो। स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज से नहीं, इसके सर्विस फोल्डर से इंपोर्ट करो। तो अपने को .srvp लगाना पड़ेगा, है ना। तो अपने पास empty.service अपने को मिल चुका है, empty.service अपने पास आ चुका है। और अपने को ये भी पता लग गया कि भाई ये सर्विस ना तो इनपुट लेगी और ना ही आउटपुट देगी। तो अब अपने को क्या करना है, इस सर्विस को कॉल करना है। सबसे पहले अपने को सर्विस को बनाना पड़ेगा। तो अपन लोग कैसे बनाते हैं रॉस में सर्विस को, अपन रॉस में सर्विस को बनाते हैं rospy.service_proxy से, rospy.service_proxy, है ना। तो अपने को पहला पैरामीटर इसमें इनपुट में क्या देना पड़ता है, पहला पैरामीटर इसमें इनपुट में अपने को देना पड़ता है कि भाई कौन सी सर्विस को आप कॉल करना चाहते हैं। तो अपन लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग क्लियर सर्विस को कॉल करना चाहते हैं। तो क्लियर सर्विस को अपन लोग विद इन द ब्रैकेट्स लिख देंगे। कौन सी सर्विस है भाई, क्लियर सर्विस है, बहुत ही बढ़िया। इस सर्विस का टाइप क्या है, सर्विस का क्लास मतलब सर्विस का टाइप, सर्विस का टाइप क्या है, एम्प्टी टाइप है। तो यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं कि भाई सर्विस का टाइप क्या है, एम्प्टी है। यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं कि भाई एम्प्टी है, बिल्कुल एम्प्टी है, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। एम्प्टी रिकॉग्नाइज भी हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब इस चीज़ को अपने को एक वेरिएबल में असाइन भी करना पड़ेगा। लेटर सपोज इस सर्विस क्लियर ही रख लेते हैं इस वेरिएबल का नाम, है ना। तो अपन लोगों ने क्लियर नाम की एक सर्विस सक्सेसफुली बना ली है। अब अपने को क्या करना है, इस सर्विस को कॉल करना है। तो अपन सर्विस को कॉल कैसे करेंगे, ऐसे लिख देंगे कि भाई फंक्शन की जैसे इसको कॉल कर लेंगे। ये सर्विस ना तो इनपुट में कुछ ले रही है और ना ही आउटपुट में कुछ दे रही है, तो अपने को कुछ असाइन यहाँ पे इक्वल टू करके कुछ लेना ऐसे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये इनपुट ले रही, इनपुट नहीं ले रही, तो इस ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, आउटपुट कुछ नहीं दे रही, तो अपने को ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अपन लोगों ने क्लियर सर्विस भी कॉल कर ली। अब अगर अपन इस पाइथन फाइल को रन करेंगे तो क्या ये अपना पाथ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फाइल को सेव भी करना जरूरी है, सेव मैंने किया, रीरन करते हैं और मेरे हिसाब से तो पाथ क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो देखते हैं कि भाई एरर क्या आती है। एंटर किया, टर्टल भाई अपना घूमा, डेटा पब्लिश होगा और फिर पाथ क्लियर हो जाएगा। पाथ क्लियर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, सोचना पड़ेगा कि भाई डेटा तो पब्लिश रेगुलरली हो रहा है पर मेरा पाथ क्लियर कैसे नहीं हुआ, है ना। मैंने सर्विस को कॉल भी किया है, कोई एरर भी नहीं आई है, तो मेरा पाथ क्लियर क्यों नहीं हुआ। ये मेरे हिसाब से तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अपन ने rospy.spin ऊपर ही लिख दिया। इसको एक बार नीचे लिख के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो नीचे लिखा अपन ने, फाइल को सेव किया, इसको Ctrl+C करके रीरन किया। अब देखते हैं पाथ क्लियर होता है कि नहीं। एंटर मैंने किया, टर्टल घूमा, डेटा पब्लिश होगा, डेटा पब्लिश हुआ, पाथ क्लियर हो गया, पाथ क्लियर हो गया। क्या दिक्कत थी, rospy.spin ऊपर लिख दिया था। तो ये गलतियों से आप ज़रूर सीखें, है ना। मैं भी सीख रहा हूँ बिल्कुल कि भाई ये चीज़ क्यों हुई, क्योंकि अपन ने rospy.spin ऊपर
लिख दिया था, रोस्पाई डॉट स्पिन नीचे लिखते ही अपनी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत ही बढ़िया। अब अपन लोगों ने पाथ भी क्लियर करा लिया। अब अपने को क्या करना है, लेट अस सपोज इस टर्टल को इनिशियल पोजीशन पे रीसेट करते हैं, है ना। रीसेट कैसे करेंगे, रीसेट सर्विस को कॉल करके करेंगे, और कैसे करेंगे, है ना। तो रॉस सर्विस अपन ने लिस्ट की थी और अपन को एक रीसेट सर्विस भी दिखी थी। सबसे पहले इस सर्विस की कुंडली निकालते हैं। तो रॉस सर्विस की इन्फो दो। सबसे पहले रॉस सर्विस की स्पेलिंग तो सही लिखो आप, है ना। रॉस सर्विस की इन्फो दो। कौन सी सर्विस की इन्फो चाहिए, इस सर्विस, अरे यार ये कॉपी भी नहीं हुआ, बताओ कौन सी सर्विस की चाहिए, रीसेट सर्विस की चाहिए। तो रीसेट सर्विस को मैंने पेस्ट किया। कुंडली अपने को पता लगी कि भाई ये स्टैंडर्ड सर्विसेज में ही डिफाइंड है, एम्प्टी टाइप की सर्विस है। एम्प्टी टाइप की सर्विस को तो अपन जान चुके हैं पहले से ही कि एम्प्टी टाइप की सर्विस तो ना तो कुछ इनपुट में लेगी ना ही कुछ आउटपुट में देगी। अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया काम अपना हो गया। अब अपन लोग सीधे एक सर्विस को बनाते हैं, रीसेट नाम की सर्विस को, और उसको सीधे कॉल कर लेते हैं। अपने को इंपोर्टिंग्स तो अपन ने कर ही रखी है स्टैंडर्ड सर्विसेज वाली, और ना ही ये इनपुट ले रही है ना ही आउटपुट दे रही है ना। तो अपन लोगों को सबसे पहले रीसेट नाम की सर्विस को बनाना पड़ेगा। रीसेट सर्विस को कॉल करते ही क्या होगा, ये टर्टल जो अभी यहाँ पे है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे रीसेट हो जाएगा, है ना। तो बनाते हैं सबसे पहले सर्विस रीसेट, इसका नाम रखते हैं RESET। और कैसे बनाते हैं सर्विस को, रोस्पाई डॉट स्पिन, रोस्पाई डॉट सर्विस प्रॉक्सी। अभी यार ये सर्विस प्रॉक्सी आना चाहिए ना, SERV सबसे नीचे आता है, बताओ सर्विस प्रॉक्सी कौन सी टाइप की सर्विस अपने को चाहिए, रीसेट वाली सर्विस से काम है। RESET फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया, एरर आएगी, लगाना जरूरी है। सर्विस की क्लास क्या है, एम्प्टी क्लास है भाई, इसकी एम्प्टी टाइप की सर्विस है ये, EMPTY बिल्कुल लिख दिया। अब इस सर्विस को कॉल भी तो करना पड़ेगा, ये सर्विस तो अपन ने रीसेट नाम की बना दी, पर इस सर्विस को कॉल भी तो करें। तो रीसेट नाम की सर्विस को कॉल कर लिया अपन लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपने को दिखेगा टर्टल चूंकि पहले इस पोजीशन पे था, पहले कौन सी पोजीशन पे था टर्टल अपना, इस पोजीशन पे, तो अपने XY कोऑर्डिनेट कुछ आ रहे होंगे, पर जैसे ही अपनी टर्टल की रीसेट सर्विस कॉल होगी टर्टल आ जाएगा बीच में, तो अपने को चेंज होता हुआ दिखेगा, जो कि अपन ने सब्सक्राइबर बनाया है उसका डेटा चेंज होता हुआ दिखेगा, है ना। तो अपन रन करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले टर्टल घूमेगा, पाथ क्लियर होगा और रीसेट हो गया, सीधे टर्टल यहाँ पे आ गया, है ना। देखो डेटा अब यही आया जा रहा है, इसको अपन जल्दी से ऊपर का डेटा देखते हैं। देखो पहले 8.9 चूंकि पहले टर्टल यहाँ पे था अपना, है ना। अब डेटा क्या आ रहा है 5.444, जो कि टर्टल का यहाँ पे है भी, है ना, और थीटा भी इसका 0 हो गया। बिल्कुल अपन ने रीसेट सर्विस भी कॉल कर लिया सर, बहुत ही बढ़िया। अगली चीज़ अपन क्या करते हैं, और कौन सी सर्विस बची अपनी, किल सर्विस बची। उससे पहले अपने को देखनी पड़ेगी स्पॉन सर्विस की, भाई कोई टर्टल स्पॉन होगा तब जाके तो अपन उसको किल करेंगे। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले अपन लोग एक स्पॉन सर्विस के बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले इस स्पॉन सर्विस की कुंडली निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे कि भाई रॉस सर्विस की इन्फो चाहिए, कौन सी सर्विस की चाहिए, स्पॉन नाम की सर्विस की चाहिए, दे देंगे। अच्छा ये इनपुट भी ले रही है भाई, आर्ग्यूमेंट लेगी ये सर्विस, X लेगी, Y लेगी, थीटा लेगी, और कहाँ पे डिफाइंड है, टर्टल सिम पैकेज में। और आई थिंक टर्टल सिम तो अपन ने इंपोर्ट कर लिया है, पर ये क्या है, एक सर्विस है। अपन ने तो टर्टल सिम के मैसेज को इंपोर्ट किया है, तो टर्टल सिम का सर्विस भी अपने को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। पहले अपन इस स्पॉन सर्विस को जाके देखते हैं। कैसे देखेंगे, रॉस बाई डायरेक्टरी चेंज करो, टर्टल सिम पैकेज में जाओ, है ना। पैकेज में जाके लिस्टिंग की, सर्विस नाम का फोल्डर दिख गया, सर्विस नाम के फोल्डर में जाके लिस्टिंग की, तो मेरे को अपने काम की सर्विस दिख गई है, किल डॉट सर्विस, स्पॉन डॉट सर्विस अपने काम की है, ये रही, है ना। किल तो अपन बाद में काम में लेंगे, बहुत ही बढ़िया। तो अब अपन इस स्पॉन डॉट सर्विस को भी देख लेते हैं। तो कैट स्पॉन डॉट सर्विस, है ना।
तो सबसे पहले अपन इसको नहीं देखते हैं, सबसे पहले तो अपन लोग इम्पोर्टिंग कर लेते हैं, इम्पोर्टिंग कर लेते हैं कि भाई अच्छा इम्पोर्टिंग तो अपन लोगों ने कर ही ली ना, स्टैंडर्ड नहीं की ना भाई, कहाँ की, अपना टर्टल सिम पैकेज के अंदर पड़ा है ना स्पॉन, तो अपन ने तो स्टैंडर्ड सर्विसेज वाली की है अभी तक इम्पोर्टिंग। तो अपन लिखते हैं फ्रॉम टर्टल सिम डॉट सर्विस, टर्टल सिम के सर्विस पैकेज में जो भी पड़ा है उसको इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट स्टार। अब अपने पास स्पॉन डॉट सर्विस और किल डॉट सर्विस आ चुकी है। तो स्पॉन डॉट सर्विस से भी अपने को मतलब है, स्पॉन डॉट सर्विस क्या क्या इनपुट में लेगी, एक्स लेगी, वाई लेगी, थीटा लेगी और एक स्ट्रिंग भी इनपुट में लेगी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, कर देंगे, इनपुट बना देंगे। तो अब अपन क्या करते हैं, इस सर्विस को पहले बनाते हैं। सर्विस को कैसे बनाएंगे, सर्विस को सबसे पहले कैसे बनाएंगे, है ना। तो अपन लोग लिखेंगे कि भाई अपन बना रहे हैं स्पॉन सर्विस, स्पॉन इज इक्वल टू रोस्पाई डॉट सर्विस प्रॉक्सी, सर्विस का नाम / स्पॉन नाम है भाई, और सर्विस की क्लास क्या है, सर्विस की क्लास है स्पॉन डॉट सर्विस। तो यहाँ पे अपन लोग सर्विस की क्लास भी बता देते हैं कि भाई सर्विस की क्लास क्या है, स्पॉन है। बहुत ही बढ़िया, सर्विस की क्लास भी अपन ने बता दी। अब आता है सर्विस को कॉल करने का टाइम। क्या ये सर्विस रिटर्न भी कुछ कर रही है, आउटपुट कुछ दे रही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल दे रही है, एक स्ट्रिंग दे रही है जो कि अपन लोग इनपुट में दे रहे होंगे। अच्छा, दे रही है, आउटपुट दे रही है? हाँ सर, दे रही है। तो सबसे पहले अपन इस सर्विस को कॉल करते हैं। स्पॉन सर्विस को मैंने कॉल किया, इनपुट में क्या ले रही है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट बता दो जहाँ पे स्पॉन कराना है। लेटर सपोज एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे करा देते हैं, वाई इक्वल टू 7 मीटर पे 7 पे करा देते हैं। मीटर वाली यूनिट तो नहीं है इसमें, और कुछ ही यूनिट है इसकी, है ना। थीटा अपन रख लेते हैं इसका 90 डिग्री, 90 डिग्री रेडियंस में करना पड़ेगा, कितना आएगा 1.57 आएगा, ठीक है, ये बता दिया। और एक स्ट्रिंग ले रही है, ऑप्शनल है पर अपन तो पास करेंगे। क्यों पास करेंगे? क्योंकि वही स्ट्रिंग अपनी रिटर्न होगी। तो अपन लोग लेटर सपोज एक स्ट्रिंग भी पास कर देते हैं। मैं तो मेरा नाम लिख रहा हूँ भाई स्ट्रिंग में, है ना, सम्यक मैंने लिख दिया। अब ये वाली सर्विस कॉल होगी और कुछ रिटर्न भी तो करेगी, करेगी नहीं करेगी? हाँ सर, बिल्कुल करेगी। तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। वेरिएबल का नाम क्या लिखें? वेरिएबल का नाम लिख देते हैं कि SPAWN अंडरस्कोर रिटर्न, कि भाई स्पॉन ने जो भी रिटर्न किया वो एक वेरिएबल में स्टोर हो गया स्पॉन अंडरस्कोर रिटर्न में। और क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा सम्यक को, है ना, जो कि एक स्ट्रिंग होगी, है ना। यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है? ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है नेम से। तो अपने को स्पॉन अंडरस्कोर रिटर्न को अगर अपन प्रिंट करा के देखेंगे तो अपना सम्यक प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अपन प्रिंट करा के देखते हैं स्पॉन अंडरस्कोर रिटर्न, बहुत ही बढ़िया। तो अपना ये सम्यक प्रिंट हो जाना चाहिए। पर अब अपन चला के देखते हैं ये सम्यक दिखेगा कि नहीं। एंटर मैंने किया, टर्टल घूमा, डेटा सब्सक्राइब हुआ, टर्टल स्पॉन हो चुका। कहाँ पे स्पॉन हुआ? x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7 और थीटा इसका देखो वर्टिकल आया है बिल्कुल, और अपना सम्यक प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा, सम्यक प्रिंट कैसे नहीं हुआ? भाई सम्यक प्रिंट हुआ पर आपको दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये फालतू की चीज़ें अपन ने यहाँ पे प्रिंट करा रखी है और ये प्रिंट होए जा रही है। अभी आप देखो, मैं ऊपर गया और ये देखो अपने आप ऊपर चढ़ रहा है, मतलब डेटा पब्लिश हो ही जा रहा है। तो अपन लोगों को इसको प्रिंट स्टेटमेंट को रोकना पड़ेगा कि भाई कुछ भी प्रिंट मत करो, है ना। इसको कंट्रोल के करते हैं और इसमें लिख देते हैं कि भाई फंक्शन कॉल बैक, फंक्शन कॉल हो और सीधा पास, है ना, पास लिख देते हैं। अब अपने को बाकायदा दिखेगा सम्यक प्रिंट होता हुआ, है ना। तो रन किया मैंने, टर्टल घूमा और रीसेट हुआ और बिल्कुल एक अपने को सम्यक प्रिंट होता हुआ दिखा। पर अपनी नोड बंद नहीं हुई है। क्यों बंद नहीं हुई है? क्योंकि अपन ने रोस्पाई डॉट स्पिन लगा रखा
है ना। इसकी वजह से नोड बंद नहीं हुई है, अपने को इसको एक्सप्लिसिटली कंट्रोल सी के द्वारा बंद करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, अपन लोगों ने एक स्पॉन वाली सर्विस को भी कॉल कर लिया। अब अपनी एक सर्विस बची है किल सर्विस, है ना। तो किल सर्विस के बारे में देखते हैं। किल सर्विस क्या करती होगी, ये जो अपन ने नया टर्टल स्पॉन कराया है इसको अरीना में से हटा देती होगी। बोलो हटाती होगी नहीं हटाती होगी? बिल्कुल हटाती होगी सर। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलो इस टर्टल को घुमा के देखें। हैं, इस टर्टल को घुमा के देखना चाहते हो? हाँ सर चाहते हैं, बिल्कुल देखना चाहते हैं, है ना। तो चलो यार, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में देखेंगे ये चीज़, है ना। अपन दोनों टर्टल को घुमाने वाला बहुत ही लंबा हो जाएगा नहीं वीडियो। अपन लोग इस पहले सर्विस को कॉल करते हैं, इस टर्टल को किल करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस सर्विस किल सर्विस की कुंडली निकालेंगे, है ना। अपन उस फोल्डर में तो है ही, यहाँ पे सीधे लिखते हैं किल डॉट सर्विस। कुंडली निकाली अपन ने। इनपुट में तो लेगी ये, क्या लेगी इनपुट में? स्ट्रिंग लेगी नेम की। नेम कौन सा? जो अपन ने जिस नाम से इस पर्टिकुलर टर्टल को बनाया है, सम्यक नाम से बनाया है, तो ये सर्विस इनपुट में लेगी सम्यक को। और आउटपुट क्या देगी? कुछ भी नहीं देगी। अच्छा, बिल्कुल आउटपुट कुछ भी नहीं देगी, ठीक है। तो अपन लोग किल करने की कोशिश करते हैं, सर्विस बनाते हैं किल इज इक्वल टू रोस्पाई डॉट सर्विस प्रॉक्सी, और सर्विस का नाम क्या है? सर्विस का नाम है /kill ना। एक बार देख लेते हैं, सर्विस का नाम है /kill, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे अपन लोग लिखते हैं /kill, और सर्विस की क्लास क्या है? सर्विस की क्लास है भाई, कौन सी क्लास की सर्विस है अपनी? किल सर्विस है। सर्विस की क्लास अपनी कौन सी है? किल सर्विस की क्लास है अपनी किल। तो यहाँ पे अपन लोग किल लिख देते हैं, KILL, किल लिख दिया। बहुत ही बढ़िया। तो सर्विस तो बना ली अपन ने, अब सर्विस को कॉल करने का टाइम आ गया। सर्विस को कॉल किया, इनपुट में क्या लेती है? ये लेती है नेम, जो कि अपन ने लोगों ने बनाया है। अब या तो अपन लोग इसको हार्डकोर पास कर दें सम्यक, पर वो गलत हो जाएगा। अपने को पास क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे देखो प्रिंट क्या हुआ था, प्रिंट हुआ था नेम कोलन और फिर ये स्ट्रिंग। तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा? किल सर्विस को कॉल करते हुए अपन लोगों को लिखना पड़ेगा कि भाई स्पॉन SPAWN_रिटर्न डॉट नेम की वैल्यू, तब जाके अपना सम्यक यहाँ पे होगा और उसकी वजह से ये किल हो जाएगा, ये टर्टल अरीना से हट जाएगा, ठीक है। तो किल सर्विस को अपन कॉल भी करके देखते हैं, रन करके देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। रन किया, टर्टल घूमा, पब्लिशिंग, बिल्कुल टर्टल गायब हो गया। अपन ने सक्सेसफुली टर्टल को किल कर दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह सरासर मज़ा आया। अगली चीज़ देखते हैं। टर्टल को किल कर लिया अपन ने, सर्विसेज कई सारी कॉल कर ली है। अब अपने को क्या करना है, अपन अपने टेक्स्ट वाले में जाके देखते हैं। पाथ अपन ने क्लियर कर लिया, रीसेट कर लिया, टर्टल को नए अरीना में ला दिया, किल भी कर लिया। अब अपन रॉस पैरामीटर्स के बारे में देखते हैं, जो कि अपना लास्ट टॉपिक होगा। थोड़ा वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा है ना। रॉस पैरामीटर्स के बारे में अपन देखेंगे, जो कि बैकग्राउंड चेंज करेगा, बिल्कुल। तो अपन लोग सबसे पहले कुंडली निकालेंगे रॉस पैरामीटर्स की। तो अपन लिखेंगे रॉस पैरम को लिस्ट कर दो। सारे के सारे रॉस पैरामीटर लिस्ट हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। अब अपन लोग जो है रॉस पैरामीटर्स को अपनी पाइथन फाइल से ही कॉल करना चाहते हैं। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को लिखना पड़ता है rospy डॉट par, अपने को क्या लिखना पड़ता है, rospy डॉट गेट पैरम। गेट पैरम क्या करेगा, उस पैरामीटर की वैल्यू अपने को लाके दे देगा। बोलो देगा नहीं देगा? बिल्कुल देगा सर। तो इसको मैंने कॉपी किया, लेटर सपोज बी वाले को, और बी वाले की मेरे को वैल्यू चाहिए, तो इस चीज़ को Ctrl+Z किया और पेस्ट कर दिया कि भाई इस वाले की वैल्यू अपने को चाहिए। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास कर देते हैं
और इस चीज़ को एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। लेट अस सपोज इसका नाम रख देते हैं बैकग्राउंड अंडरस्कोर ब्लू वाला। सेव करते हैं। अब प्रिंट भी करा के देख लेते हैं कि भाई बैकग्राउंड अंडरस्कोर ब्लू इज इक्वल टू कितना है, बैकग्राउंड अंडरस्कोर ब्लू है। बहुत ही बढ़िया। सिमिलरली अपन जी और आर के लिए और पैरामीटर्स बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन लोग VS कोड का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा है ना। बी की जगह डायरेक्ट जी अपन कर देंगे, बी की जगह सीधा जी। बहुत ही बढ़िया। अब एक और बी जी अपन ने कर दिया। अब अपने को बच रहा है आर करना, तो आर अपन कर देंगे, बी जी आर अपन ने कर दिया। बहुत ही बढ़िया। प्रिंट भी कर लिया। तो अपने को BGR की वैल्यू प्रिंट होती हुई दिखनी चाहिए। रन किया, टर्टल घूमा, स्पॉन भी हुआ था और क्लियर हो गया, है ना। स्पॉन भी हुआ था, वहाँ पे आपको दिखा होगा, और फिर किल होते ही किल हो गया वो, और रीसेट भी अपना हो गया टर्टल। बहुत ही बढ़िया। अभी अपने को दिख रहा है कि भाई बैकग्राउंड कलर में बी की वैल्यू 255 ले रखी है, जी की वैल्यू 86 ले रखी है, और आर की वैल्यू 69 ले रखी है। अब लेट अस सपोज अपन इन वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं पाइथन फाइल के थ्रू ही। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, अपन लोग लिखेंगे रॉसपाई, ऊपर लिखा था गेट पैरामीटर, अब अपन लोग लिखेंगे सेट पैरामीटर, है ना। सेट पैरामीटर, कौन से पैरामीटर को सेट करना है, लेट अस सपोज अपन लोग ब्लू वाले पैरामीटर को ही सेट कर देते हैं, है ना। तो इस चीज़ को मैंने कॉपी किया, सेम चीज़ को मैंने पेस्ट किया। पैरामीटर की वैल्यू, पहला पैरामीटर तो क्या लेता है ये कि भाई कौन से पैरामीटर को आपको सेट करना है, और दूसरी वैल्यू क्या लेता है कि भाई कौन सी वैल्यू पे आपको पैरामीटर को सेट करना है। तो लेट अस सपोज ब्लू की वैल्यू भी अपन 86 ही ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे 255 थी पहले ब्लू की वैल्यू, और जी की वैल्यू 86 थी, आर की वैल्यू 69 थी। अच्छा, इसको अपन लोग ऊपर कर देते हैं, है ना, और फिर BGR की वैल्यू प्रिंट करा के देख लेंगे, है ना। तो पैरामीटर को सेट कर दिया। पहले अपन लोगों को क्या करना पड़ता था, क्लियर सर्विस को कॉल करना पड़ता था चेंज रिफ्लेक्ट होने के लिए, पर इस केस में अपने को क्लियर सर्विस को कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। बी की वैल्यू को अपन ने 86 सेट किया था, पहले कितनी थी 255। रन करके देखते हैं बैकग्राउंड चेंज होता है कि नहीं, या फिर इसमें भी क्लियर सर्विस की आवश्यकता पड़ने वाली है। एंटर किया, टर्टल घूमा, टर्टल स्पॉन होगा, किल भी हो जाएगा और रीसेट होगा। स्पॉन हुआ था, रीसेट भी हुआ, और बी की वैल्यू अपने को दिख गई कि भाई 86 है ना। पर अभी भी अपने को ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हुए इसमें नहीं दिखे, पीछे का चेंज अपने को नहीं दिखा कि भाई बैकग्राउंड तो चेंज अपना हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताओ। इस बैकग्राउंड को अपन लेट अस सपोज सबसे ऊपर कर देते हैं, है ना, पैरामीटर्स को। यहाँ पे ही अपन लोग BGR की वैल्यू चेंज करते हैं। लेट अस सपोज फाइल को रीरन किया, टर्टल घूमा, बिल्कुल कलर चेंज हुआ। अब की बार हुआ, क्यों हुआ, पिछली बार क्यों नहीं हुआ, पिछली बार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने रीसेट सर्विस कॉल की थी ना भाई, कितनी की थी, जिसकी वजह से वो रीसेट हो जाता था, और अपनी जो है नोड rospi.spin की वजह से ये काम हो रहा था। तो अपन ने सक्सेसफुली पाइथन फाइल से बैकग्राउंड भी चेंज करा लिया, सब्सक्राइबर पब्लिशर भी देख लिया, अपन ने किल कर लिया, सब कुछ काम कर लिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, और आई थिंक आपको समझ में तो ज़रूर आ ही गया होगा, पर है ना। तो एक और बार इसको रीरन करते हैं। ये रन किया, घूमा, टर्टल स्पॉन होना चाहिए, रीसेट हो गया, बिल्कुल हो गया सर, बहुत ही बढ़िया। और BGR की वैल्यू भी प्रिंट हो गई नई वाली, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो अपन लोगों ने सक्सेसफुली पाइथन फाइल से सारा काम किया है, जो कि अपन लोग अभी 10 तक 1 ट्यूटोरियल नंबर 2 से लेकर 10 नंबर ट्यूटोरियल तक जो काम अपन ने टर्मिनल के द्वारा किया था ना,
वो काम अपन लोग अब पाइथन फाइल से करने में सक्षम हो चुके हैं, वो काम अपन लोग पाइथन फाइल के द्वारा कर पा रहे हैं, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सिर्फ और सिर्फ एक पाइथन फाइल लिखी, उसी पाइथन फाइल को चला के आपने टर्टल को घुमा भी लिया, डेटा सब्सक्राइब भी कर लिया, डेटा पब्लिश भी कर दिया, है ना, पैरामीटर्स को सेट कर दिया और सर्विसेज को कॉल कर लिया, है ना। तो बहुत बड़ा काम आपने सिर्फ और सिर्फ एक पाइथन फाइल लिख के ही, एग्जीक्यूटेबल फाइल लिख के ही कर लिया, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे आके अपना रॉस ख़त्म होता है। अगर आपको C++ से रिलेटेड भी जो अपन लोगों ने अभी ये कोडिंग लिखी है पाइथन में, अगर आपको ये कोडिंग चाहिए C++ लैंग्वेज में, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं वो वीडियो भी बनाऊँगा जल्दी ही, है ना। तो एक नए वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। अपनी ये वाली सीरीज़ अब ख़त्म हो चुकी है, इस सीरीज़ में अब और कुछ नहीं बच रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो अपन शुरू में लेके चले थे कि भाई ये सब अपने को पढ़ना है, ये सब अपन लोग सक्सेसफुली पढ़ चुके हैं। अब इस सर्विस में कुछ भी नहीं बचा है। रॉस के बेसिक्स बिल्कुल अपन ने देख लिए हैं सही से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को रॉस से रिलेटेड और कोई सा टॉपिक भी कवर करना चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा, है ना। और एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, एक नई सीरीज़ अपन लेके आएंगे, है ना, उसमें मुलाकात करेंगे। और आप इस प्लेलिस्ट को सेव ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, लाइक कीजिए, कोई कमेंट हो वो कीजिए, कोई चेंजेस आपको लगता हो वो करना चाहिए मेरे को वो बताइए, है ना। तो ये वाली सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म, एक नई सीरीज़ के साथ मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, बाय।